भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को फॉलो करने लग गए हैं। कैसे? नेहरू जी ने नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और 62 का युद्ध हुआ और भारत हारा। उन्होंने अपना प्रयास किया दोस्ती निभाने के लिए। अभी जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ का जो डेलीगेशन है उनके साथ में कुछ समझौते किए हैं। शंघाई जो सम्मेलन हो रहा है उसमें मोदी जी जाएंगे, उसके पहले पहले करीब करीब काफ़ी समझौते हुए हैं। यूरिया जो है 2023 से आ रहा है, और यहाँ संसद में आप लोगों को बताया जा रहा, देखो यूरिया की हमने कमी नहीं आने दी। कमी काहे से आती? आपने तो वहाँ से चीन से मंगा दिया, हमें बांट दिया, पैसा हमारा था। दाल आपने बर्मा से मंगा ली, मैक्सिको से कुछ चीज़ें मंगा ली। अब जब से ट्रंप वाला ये हुआ, हाउडी ट्रंप, और ये अब की बार ट्रंप सरकार वाला जो मामला पिटा है, टैरिफ लगाया 50% से ऊपर का, रशिया वाली लड़ाई हुई कि आप वहाँ से तेल क्यों ले रहे हो। पूरे देश आपस में माल बेचने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चूँकि भारत में खाने वाले लोग हैं, जनसंख्या में हम दुनिया में सबसे तेज़ हैं, दूसरे नंबर चाइना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भारत के कंज्यूमर तब तक जिंदा रहेंगे, तब तक ये हमारे से टैक्स लाद लाद के टैक्स इकट्ठा करके और व्यापार चलाते रहेंगे। अब MRI मशीन भी आपके आ रही है, वहाँ से भारत बना सकता है, लेकिन आ रही है। ये ड्रिल करने वाली मशीन है जो जर्मनी की थी, वो भी आपके यहाँ आ रही है। तो इन समझौतों को जब मैं देखता हूँ तो यूँ लगता है कि हम ये फ़ोन जो है जिसके अंदर हमने बहुत से की बगारी संसद में भी कहा भारत एक्सपोर्ट, भारत ने कुछ नहीं किया। चाइना से माल लाए, असेंबल किया, और सैमसंग और ये जो है बेचने लग गए। इन सारी परिस्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। हमारे टैक्स के पैसे हैं, कंज्यूमर हम बहुत हैं, टैक्स देने वाली जनसंख्या भी हैं। कुल टैक्स का 64% ये पॉपुलेशन देती है, 3% कॉरपोरेट वाले देते हैं, बाकी बीच वाला जो है 27-28 जो भी परसेंटेज बचते हैं, 24 जो भी, वो छोटे व्यापारी जो है वो GST दे रहे हैं। 64% हम दे देते हैं, तेल के मार्फत दे रहे हैं, कपड़ों के मार्फत दे रहे हैं, एजुकेशन के दे रहे हैं, शिक्षा में दे रहे हैं, सारा दे रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं टैक्स देते रहेंगे, कंज्यूमर हैं, खाते रहेंगे, हम यूज़ कंज्यूम करते रहेंगे। ये सारी परिस्थिति हमारे सामने है। अब आम आदमी को इन बातों पे सोचना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कौन सी चीज़ करें। सरकार कोई भी समझौता करे, आप नज़र रखिए। मैं शैडो कैबिनेट के तहत काम करता हूँ, छाया मंत्रिमंडल के रूप में। मेरी शैडो, मेरी छाया चाइना का जो समझौता है उस पर पड़ी, कभी संसद पे पड़ी, आपके बीच आया, कभी शंघाई जाएंगे मोदी जी तो वहाँ ये करके क्या आएंगे, बाहर के कई समझौते हैं वहाँ कैसे करके आएंगे, आपको जानना पड़ेगा। माइनिंग का जैसे आज बिल पास हुआ, मैंने आपको वीडियो बना के दिया। उस माइनिंग के बिल में हम बाहर जा कर के कौन से खनिज खोद के लाएंगे, उन खनिज की क्या रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाना था, वो थोड़ा लपड़े में पड़ गया अडानी जी के, वहाँ वो जो पर्यावरण विद लग गए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें हर समझौते के साथ में जीना। ये सड़कें पुल ये कोई काम नहीं आने हैं। भारत का प्रधानमंत्री या भारत का कोई भी मंत्री बाहर जाके किन बातों पे समझौता करके आता है, आप छाया के रूप में काम करें ताकि आपके भविष्य उज्जवल रहे, आपके बच्चों का। इन बातों को ध्यान रखिए, अन्यथा आप टैक्स भरते रहिए और मस्ती मारते रहिए। इसके जय हिंद, जय।